भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। भारत की सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। कई एक ऐसे कंट्रीज हैं जिनसे भारत को हेल्प मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात एक बयान जारी किया। बयान से पता ये चल रहा था जैसे कि वो भारत को एक फ्री हैंड देना चाहते हैं। बड़ी सुपर पावर अमेरिका के बाद दूसरी पावर इसराइल की बात करेंगे तो वो भी कश्मीर के मामले में इसराइल खुल्लम खुल्ला कूद पड़ा। दुनिया इस वक्त इंडिया के साथ स्टैंड करती हुई नजर आ रही है। सही किया जिन्होंने उनको उधर क्या कहते हैं जम्मू में मारा ना उनके टूरिस्ट को। सही बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। सर क्या बात कर रहे हैं आप जो करेंगे दूसरे के साथ वो पलट कर आएगा, चाहे वो अभी फौरन आ जाए, चाहे वो कुछ दिन के बाद आए। लेकिन आप अगर कोई गलत करेंगे किसी के साथ तो ये याद रखिए कि वो चीज आपको जो है वो बढ़कर ही मिलेगी, कम होकर नहीं मिलेगी। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। नेतन्याहू ने बकायदा तौर पे कहा है कि हम इस दहशतगर्दी के हमले में भारत के साथ खड़े हैं। इसराइल स्टैंड विद इंडिया, ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों ये बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। दुनिया से मदद ले रहे हैं, दुनिया से। जी ये वॉर एंड टेरर है, ये टेररिज्म है जो पाकिस्तान कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो इजराइल है वो इंडिया की मदद कर रहा है, और वो ऐसे कि कुछ इजरायली कह रहे हैं कि कोई 10-12 इजरायली गेस्ट या मेहमान जो हैं वो दे अराइव्ड इंडिया पहुंचे हैं। और फिर ये कुछ मैं देख रही थी कि पाकिस्तानी मीडिया या सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें चल रही हैं कि ये भारत को असलहा देने के लिए पहुंचे हैं। वो बड़ा इक्विपमेंट लेकर वहां पर गए हैं कि इजराइल जो है वो भारत को असलहा प्रोवाइड कर रहा है, इक्विपमेंट दे रहा है। क्या चाहिए इस वक्त लड़ाई में? तो लड़ाई के में अगर भारत जो है अगर क्या करना ही है, भारत जब हमला करता है तो उसके अंदर उसको जिन जिन चीजों की जरूरत है तो उसके जो सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो उसके साथ स्टैंड कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि उसका सपोर्टिंग कंट्री कौन कौन है, तो मैं कहूंगी कि सवाल ये ना करें, सवाल ये करें कि उसका सपोर्टिंग कंट्री कौन नहीं है। फिर ठीक होगा, क्योंकि भारत की सपोर्टिंग कंट्री तो सभी हैं। कौन नहीं है? सभी से उनके ऐसे जबरदस्त रिलेशन है, तो उनको तो फिर वो सपोर्ट तो मिलेगी। अच्छा, फिर ये भी कि सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि और भी कुछ कंट्रीज के नाम नहीं। देखिए, एक तो बात ये कि अगर आपके कंट्री में इजराइल से किसी का आना जाना बंद है और यहूद और नसारा की वो साजिशें आप चलाते रहते हैं और ना आप खुद इजराइल जाते हैं, और पासपोर्ट पे भी आपने फजूलियात किस्म की वो लिखवाई हुई हैं कि जी पासपोर्ट जो है वो उसके लिए वहां पे नहीं जा सकते आप इस पे, तो दूसरे कंट्रीज के साथ तो ऐसा नहीं है ना। इंडिया का तो इजराइल बहुत ही जबरदस्त दोस्त है, और इजराइल से लोग इंडिया आते भी रहते हैं और इंडिया से इजराइल जाते भी रहते हैं। ये आपके लिए एक अजूबा बात है। नॉर्मल कंट्रीज के लिए ये कोई ऐसी बात नहीं है इजराइल में ट्रैवल करना और वहां से जाना। तो हो सकता है वो वैसे ही पहुंचे हो, मतलब इजराइल से क्या, वहां पे तो लोग आते जाते रहते हैं, तो अगर गेस्ट वहां पे अराइव्ड तो फिर इसमें ऐसी क्या बात है? ओके, वो तो यानी ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन में कि जब हमला होने वाला हो तो तब तो हर तरफ ही बंदा सोचता है ना कि अच्छा ये अगर वहां पर पहुंचा है तो इसका मतलब है कि हमारे खिलाफ मदद करने आ रहा है, क्योंकि हम तो हमास के लिए जो है वो रैलियां निकालते रहे आप लोग। अब आपके कंट्री में जब हमास की सपोर्ट की जाएगी और इजराइल के खिलाफ जो है वो रैलियां निकलेंगी, जुलूस निकलेंगे, वहां पे मौलवी जो है वो क्या कहें कि दमादम मस्त कलंदर करते रहेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे, और फिर वहां पर यूरोपियन कंट्रीज इजराइल के खिलाफ जो है वो करेंगे बाइकआउट, चीजों का ये करो, ये कुछ होता रहा वहां पर। तो फिर ऐसी सिचुएशन में ऐसा कंट्री आपके साथ खड़ा होगा या अपने दोस्त के साथ खड़ा होगा? वो तो कहेंगे, उनका तो सब बनता है कि इन्होंने हमारे साथ, जब हमारी जंग हो रही थी इजराइल और हमास की, तो मौलाना फजलुर रहमान ने किसको बुलाया था? इस्माइल हनिया को वहां पर, और तकरीरें हुई थी। तो ये तो मौका मिला इजराइल को, ठीक है अब पै जाओ। अब इंडिया वैसे भी उनका दोस्त है। देखें, मैं तो इसको ऐसे ले रही हूँ, हाँ ठीक है, ये भी बात है कि उनके पास ये मौका आया कि इनसे इस तरह बदला लेते हैं। जब हमारी जंग हो रही थी तो उन्होंने उनका साथ दिया था, तो अब वो वैसे भी इंडिया का दोस्त है इजराइल। ठीक है, छोड़ें, आगे निकलें। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल टू इंडियन रिएक्शन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 22 अप्रैल 2025 को लश्कर-ए-तैयबा के एक शाखा द रेजिडेंस फ्रंट के जिहादियों ने पहलगाम में 28 हिंदू टूरिस्टों को उनसे उनका धर्म पूछने के बाद निर्ममता से मार डाला। इस घटना ने पूरे देश में उबाल लाकर रख दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा किया है कि ये सुअर दुनिया के किसी भी कोने में हो, उन्हें खींच कर लाया जाएगा और मौत की सजा दी जाएगी। साथ ही भारत को P5 देशों ने भी अपना पूरा समर्थन दिया है। एक तरह से पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, और पाकिस्तान अलग थलग पड़ा थर-थर कांप रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि उसके पाले हुए जिहादियों ने जो करतूत की है उसकी सजा भारत जरूर देगा। दुनिया भर से भारत को मिल रहे समर्थन ने पाकिस्तान को अंदर से हिला दिया है। इसी पृष्ठभूमि पर बने इस चर्चा को आगे देखते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में पहलगाम में मारे गए टूरिस्टों के सम्मान में जय हिंद लिखना बिल्कुल न भूलें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार आई से टू द होल वर्ल्ड, इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक
and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times.